तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो डियाओ मियाओ है भाई पे लाइन मार रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से के मारे उसका सर का बाल ही काट देता है। उतने में जो अपनी यान है ना वो आगे आती है और कहती है डियाओ मियाओ देखो मुझे मुझे पहचाने मैं कौन हूँ। तो डियाओ मियाओ देखते एक सेकंड, ये चेहरा काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा है। जो छाती है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा चपटा यहाँ पर है। ओ शिट, अब मुझे यहाँ पे याद आया, तो पक्का मेरी होने वाली बीबी यान के भाई हो गए। जो सुनते राजा भी लाइक ये आदमी कितना चोमू है। दोनों भाई भी लाइक हाँ यार कसम से ये कुछ ज़्यादा ही चोमू है। तो लिटरली यान भी उसको लात मारे को उड़ा देती, कहती निकल जा कुत्ते के बच्चे ठरकी कहीं के। अब्बा जान देखो मैं वापस चली आई। तो अब्बा जान भी कहता तू वापस यहाँ पे चली आई क्या, चलो बढ़िया है। वो भी कहती बढ़िया क्या है, मुझे शादी नहीं करनी। तो बाप भी कहता शादी नहीं करनी, ऐसा कैसे तू शादी नहीं करेगी, शादी करनी पड़ेगी। तो ये भी कहती मैंने बोला ना मुझे समझ आ चुका है किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ शादी नहीं करनी, ये मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगी। जो सुनते बाप भी कहता बस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तू किसके बर्ताव में आके ये सब बोल रही है, इस कमीने जीएन भाई के चक्कर में। हमारा जीएन भाई भी कहता ले ले आपकी बेटी गायब थी, मेरे घर पे थी, मैंने ध्यान नहीं इसका यहाँ पे रखा, तो भाई आपको तो शुक्रिया बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, आप उल्टा मुझे गाली दे रहे हो। और जब बेटी वापस आई है तो बेटी का धूमधाम से ख्याल रखना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, लेकिन नहीं आप उसको भी गाली दे रहे हो। भाई कैसे बाप हो, शर्म करो। तो राजा भी लाइक अरे नहीं देखो मैं बाप अच्छा हूँ लेकिन तू ऐसा काहे को बोल रहा है। हमारा मैं कटा भी कहता सुन यार तुझे क्या लगता है अपनी बेटी की शादी करवा देगा तेरी ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाई तू बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, तुझे ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। तुझसे ज़्यादा बेशर्म राजा मैंने आज से पहले कभी भी देखा नहीं है। प्लस इतने दिनों से मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रख रहा था, तो मुझे कुछ चाहिए जल्दी से दो। जो सुनते वो भी कहता है क्या चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर 5 उंगली दिखाता है और कहता है मेरे को इतना चाहिए। वो भी कहता है 5 यानी 500 चाहिए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल ना। वो कहता है 5,000 चाहिए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल ना। राजा कहता है 50,000 चाहिए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल ना। राजा कहता है साले 5 लाख। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या। तो राजा कहता है 5 लाख, भाई कद्दू भी तुझे नहीं मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 5 लाख तो मैं लूंगा और ये हाथों से थप्पड़ मारूंगा। इतना बोल के लिटरली राजा को थप्पड़ मार देता है। राजा भी लग तेरी तो, सारे साथियों जल्दी से आओ भाई मारो इस बड़े भाई को, जिंदा पकड़ो, बेटी को अपने पास ले लो और जियान भाई को तो जान से मार डालो। तो सोल्जर में से वुलैन नाम का एक बंदा यहाँ पे था जो कहता ओके ठीक है बॉस हो जाएगा। तो यान एकदम डर जाती कि मम्मी रे प्लीज़ बचा लो। तो भाई भी कहता टेंशन न लो भाई, तू मेरे मतलब यान को लेके यहाँ से निकलो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। तो यान को लेके निकलता है। बाहर शायद इसकी गाड़ी थी जिस गाड़ी पे मोटा बैठा हुआ था। तो ये भी कहता मोटे सुन मेरी बात। वो भी कहता बोलो ना क्या हुआ। तो प्रिंसेस को दे देता है, कहता है प्रिंसेस को अपनी पास रख, इसका ध्यान रख, मैं 2 मिनट में आया। वो भी कहता मगर क्यों, चल के आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं, मेरा बड़ा भाई मुसीबत में, बस उसको बचाने जा रहा हूँ। अब आते भी बड़े भाई की ओर जो भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे भी बंदे लोग पड़े हुए थे। और एक एरिया में रुक जाता है और कहता लो सालो अब मैं रुक चुका हूँ, अब नहीं भागूंगा, अब मैं बैटल करूंगा। तो सोल्जर भी कहता है बैटल करोगे भाई, बैटल करके बिल्कुल भी जीत नहीं पाओगे, तुम मरोगे हमारे हाथों से। इतना बोलकर है ना वो अटैक कर देता है। और अटैक है ना देख सकते हैं कैसा डेमोनिक अटैक था। तो बीच में भाई आ जाता है अपना मेन कैरेक्टर और बचा लेता है। कहता खबरदार मेरे बड़े भाई को टच भी किया तो बड़ा भाई भी कहता है छोटे तो कर क्या रहा है भाई, तुझे मैंने बोला था ना यहाँ से निकल जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भैया आपको छोड़ के यहाँ से निकल जाऊँ, इतना भी गद्दार भाई नहीं हूँ। तो सामने से वो लैन भी जाता हुआ दोनों भाई यहाँ पे मिल गए, एक को जान से मारना है और एक को जिंदा यहाँ पे पकड़ना है। लेकिन नहीं, दोनों को जान से मार डालूंगा, इतना बोल के देख सकते हैं ऐसा कुछ तो पिंजड़े वाला हमला कर देता है और जो भाई को पकड़ लेता है बड़े भाई को, और जो उसको तकलीफ देता है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने लग जाता है। और उस पिंजड़े के अंदर देख सकते हैं 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर भी अपीयर हो जाता है और दोनों मॉन्स्टर के साथ ना बेचारा भाई अकेले लड़ने लग जाता है। तो 2 वर्सेस 1 का मुकाबला वो टिक ही नहीं पाता। भाग सर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर था। हमारे मेन कैरेक्टर पे भी बहुत सारे अटैक करवाए जाते हैं लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी एक भी अटैक से डरता नहीं है और सारे अटैक के साथ लड़ने लग जाता है। लड़ते लड़ते पिंजड़े के अंदर ध्यान जाता है जहाँ पर अपना बड़ा भाई था। देख सकते कितना ज़्यादा चोट लग जाता है, पूरे जिस्म से, एक दो नहीं बल्कि देख सकते पूरे जिस्म लाल हो चुका था, इतना ज़्यादा खून निकल जाता है। जो देख के वो हमारे मेन कैरेक्टर को भी गुस्सा आ जाता है तो जोर से चिल्लाता है हटो सालो मुझे मेरे भाई के पास जाने दो। लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा सोल्जर आता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से अटैक कर देता है जिससे उसको भी चोट लगती है। सामने से दूसरा एक सोल्जर कहता है फक यार अगर ऐसे ही चलेगा तो ये छोटा भाई भी मरेगा बड़ा भाई भी मरेगा। लेकिन हमको ऑर्डर यहाँ पे मिला था बड़े भाई को बचाना है, डियाओ मियाओ का ऑर्डर यहाँ पर है। वो लाइन भी याद करता है डियाओ मियाओ साला गे कहीं का। अरे यार उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो छोड़ो, छोटे भाई को जान से मारो, बड़े भाई को यहाँ पे बचा लो। तो जो पिंजड़ा है ना वो पिंजड़े से बड़े भाई को आज़ाद करवाया जाता है।
हमारा मेन कट्टर भी बड़े भाई को पकड़ लेता है, उसको बाजू में सुलाता है और कहता है भैया टेंशन ना लो, जो कुछ आपके साथ हुआ है ना भाई मैं उसका बदला यहाँ पे लूँगा। सिस्टम जल्दी से अपना पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर और जल्दी से मेरा लेवल अप करवा दे। तो सिस्टम भी कहता है यार सामने जो भी बंदे ना वो सब हेवन स्टेज के पहले लेवल के हैं, तुम कैसे टिक पाओगे। लैन भी कहता भाई तू मेरे साथ लड़के टिकने के बारे में सोच रहा है, तू बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं टिकूंगा। तो सिस्टम ने उसका लेवल अप कर दिया था अर्थ स्टेज पे नहीं, मतलब अर्थ स्टेज पर ही, हेवन स्टेज पे नहीं। तो हमारा मेन कट्टर टक्कर देने लग जाता है। तो वो लोग भी डाउट में आ जाते हैं कि एक सेकेंड ये लौंडे का लेवल इतना जल्दी इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। हमारा लौंडा रुकता नहीं है, वो लड़े जा रहा है और धीरे 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 उसका लेवल अप होते जाता है। और लैन को भी गुस्सा आ जाता है, कुछ भी हो जाए अब मैं तुझे पिंजड़े में बंद करूंगा। इतना बोल के हमारे मेन कट्टर पे भी पिंजड़ा फेंक दिया जाता है और हमारे मेन कट्टर को इसी पिंजड़े का इंतजार यहाँ पे था। वो भी कहता है ये हुई ना बात, चलो यार जल्दी से आ जा पिंजड़े। इतना बोलकर लिटरली पिंजड़ा उसको डाइवोर कर लेता है कंप्लीटली अपनी बॉडी के अंदर। जो देखकर एकदम चौंक जाते, कह रहे ये एक सेकंड ये कर क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं हूँ ना, मैं ऐसा यहाँ पे कर सकता हूँ। जो बाकी बच्चा कुछ पिंजड़ा यहाँ पे था उस पर सॉल पाम नाम का कोई अटैक करके ख़त्म कर देता है। फिर सारे बंदरों को धमकी देता, क्या कह रहे थे, नुबड़ा हूँ नल्ला हूँ कुछ नहीं कर सकता, आज हो यार मैं तुमको दिखाता हूँ आज ये नुबड़ा क्या कर सकता है। इतना बोल के फिर से सॉल पाम से अटैक करता है। लेकिन इस अटैक में उसने इतना दम लगा दिया था कि देख सकते हैं बेचारे उसकी खुद की हालत कितनी ज़्यादा बुरी हो जाती है। बॉडी से पूरा खून यहाँ पे निकलता है, बैलेंस खराब होता है और वो नीचे गिरने वाला था। तभी एक बूढ़ा के बचा लेता है जो वो जी सेठ का एल्डर भी था और कहता है यंग मास्टर सॉरी आने में मुझे लेट हो गया, अब ठीक तो हो ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता साले इतना चोट लगा है बॉडी से पूरा खून निकल रहा है और पूछता है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, जाके बचा यार बड़े भाई को। वो भी कहता है यार ऐसा मत बोलो मैं अभी जाके बचाता हूँ। अब आते भाई अगले दिन, हाँ उसने बचा लिया था। फिर बाप से मिलता है, बाप को बताते हैं कि आपका बेटा ठीक है, मैंने सही टाइम पे आके बचा लिया। बाप भी कहता है शुक्रिया एल्डर जी तुसी तो बड़े ग्रेट हो। वो भी कहता लेकिन मेरे आने से पहले इनको बड़ा चोट लगा था, आई थिंक शायद अब ये ज़िंदगी भर कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, आई थिंक मैं कन्फर्म नहीं हूँ। तो बाप भी गुस्सा करता है कि साले तेरे थिंक है ना तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा, पहले बताने को नहीं हुआ क्या, अरे तूने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हमारा मेन कट्टर जग जाता है, तकिया फेंक के मारते कि साला कौन है जो सुबह सुबह इतना जोर से चिल्लाता है, सही से सोने भी नहीं देता। बाप भी कहता है कि अरे यार मैं तेरा बाप यहाँ पर हूँ, तू ठीक है ना। ये भी कहता हाँ मैं ठीक यहाँ पर हूँ, थोड़ा सा चोट यहाँ पर लगा था, सब कुछ बढ़िया हो गया है। वो भी कहता हो कि ठीक है बाय हे बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या बाय, रुको जरा सब्र यहाँ पे करो, भाई मैंने सुना मेरी बॉडी में कुछ तो लफड़ा हुआ है तो उसको ठीक करने की दवा दो जल्दी से। बाप भी लाइक लूट ले अपने बाप को लूट ले, ये ले पील। इतना बोल के जबरदस्ती उसके मुंह में ठुसा देता है और जैसे हमारा मेन कट्टर पी लेता है उसकी बॉडी में जो भी था ना, भी बॉडी में मेरिडियन जो काम नहीं कर रहा था, जिसके चक्कर में कल्टीवेशन न करने के लायक बन चुका था, वो ठीक हो जाता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो यार तुम्हारे बाप ने पील दिया जिससे तुम्हारा सारा मेरिडियन रिपेयर हो गया। हाँ हमारा मेन कट्टर भी कहता एक सेकंड मेरा बाप मुझे पील दे नहीं रहा था, वो तो मैंने बाद में मांगा तो जाके दिया, इसका क्या मतलब हुआ। सिस्टम भी कहता तुम्हारे पास जो कल्टीवेशन पावर है ना उससे तुम कितना ज़्यादा नौटंकी करते हो ये सबको पता है, तुम्हारे बाप को भी पता है, इसके लिए वो दे नहीं रहता कि कुछ समय के लिए कल्टीवेशन नहीं करोगे तो शांति मिलेगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा इसी बात है क्या है लेकिन तो भी देखा मैंने यहाँ पे ले लिया। सिस्टम भी कहता हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं की, उतने में दर्द होने लग जाता हमारे मेन कट्टर की बॉडी। तो सिस्टम भी कहता और हंसले साले भाई अभी भी चोट लगा हुआ है, चोट अच्छे से ठीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब आते भाई जेल के अंदर, जिस जेल के अंदर वही जो लैंड नाम का बंदा है ना उसको बंद किया गया था। तो अपना एल्डर भी कहता है यस ये वही लैन है जिसने भी अटैक किया था हमारे यंग मास्टर पे, और इसने जो टेक्निक यूज़ की थी ना वो डेमोनिक टेक्निक है। जो सुनते बाप भी लगे क्या डेमोनिक टेक्निक, जो पक्का नेदर वर्ल्ड नाम का भी एक सेट है उस सेट के लोग यहाँ पे यूज़ करते। बता साले क्या तेरा कनेक्शन है इन डेमो लोग के साथ, इस नेदर सेट के साथ, और इसे किंग का क्या कनेक्शन उनके साथ, जल्दी से बता। और नहीं बताता और कहता सालो तुमको क्या सच्ची में लगता है तू मेरे मुँह से कुछ जान लोगे, तू मेरे मुँह से कुछ भी जान नहीं सकता। नेदर सेट जिंदा रहे, डेमोन हमेशा जिंदा रहे। इतना बोल के अपनी जान निकाल लेता है। तो बुढ़ा एल्डर भी कहता है फक यार साले ने अपनी जान निकाल ली, लेकिन इसने कुछ बोला भी नहीं। बाप भी कहते मुझे लगता है वो जो डेमोनिक सेट हो गया या फिर जो भी हो गया ना उनका इसके पीछे बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। तो टेंशन ना लो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको ठिकाने लगा दूंगा। अब यहाँ पे बाप हंस आता है, आसमान की ओर देखता है, उसको आइडिया लगता है शायद तूफान आने वाला है। अब आते हैं भाई उसकी ओर, क्या बोलते हैं यार वो जो था ना एक और अजीब सा मिस्टीरियस सा बंदा, अननोन सा बंदा है, ये भी कहता सुनो टाइम आने वाला है, हमें 300 कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी कुर्बानी देने के लिए, तुम अरेंज कर दोगे क्या। तो जो डियाओ मियाओ का बाप है वो भी कहता है क्या इतना जल्दी 300,
भाई बहुत ही ज़्यादा होता है। ओडेमोनी कल्टीवेटर कहता है फकिंग डोंट केयर, मैं जा रहा हूँ, जैसे वापस आऊँगा तो मुझे मांगता है। उतने में जो बेटा था ना डियाओ मियाओ, वो भी आ जाता है और कहता है अब्बा जान जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अब्बा जान भी खोलता है और कहते क्या हुआ, तो राजा से मिलने गया था ना अपनी शादी की बात करने को। और एक सेकंड, तेरा बाल, भाई तेरे बाल को क्या हुआ? वो भी कहता अब्बा जान बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, प्लस मेरे बाल के साथ मेरी भी इज्जत लूट ली गई और मेरे बाल की भी। तो वो भी समझाता है, मतलब पूछता है कि बता हुआ क्या तेरे साथ। ये भी कहता है अरे यार जैसे मैं गया वो जीएन भाई आया, इतना कमीना, उसने मेरे बाल भी काट दिए, मेरी जो होने वाली बीबी है ना उसको भी उसने किडनैप कर लिया था, हमारे बंदे लोग को भी पकड़ लिया, मुझे भी मारा, मुझे भी टॉर्चर किया और न जाने क्या क्या किया। जो सुनते बाप भी कहता है क्या साले ये सब तेरे साथ यहाँ पर हुआ और तू बस देखता रहा। वो भी कहता है यह सब जान यही सब हुआ था, लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ। अब्बा जान के दिमाग की बत्ती जलती है। एक सेकंड, जीएन भाई उसका जो बाप है ना उसका एक सेट है, जिस सेट को वूजी सेट बोला जाता है, उनके पास तो ढेर सारे कल्टीवेटर होंगे और मुझे भी अभी कुर्बानी के लिए 300 बंदे यहाँ पे चाहिए, यानी भाई चलेगा। चलो यार बेटे का बहाने, मतलब बेटे का बदला लेने के बहाने से उनके सारे बंदलों की कुर्बानी दे दूंगा। अब यहाँ पे आते भाई किंग की ओर, जिसको खबर मिल जाती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और बच गए दोनों भाई। बड़ा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है। तो राजा की बीबी भी कहती करे शांत हो जाओ, टेंशन ना लो। उतने में प्रिंस आ जाता है और कहता बजान अम्मी जान मैं आ गया। तो राजा भी कहता ओ माय गॉड मेरे राजा बेटे तू आ गया, भाई जान वूजी सेठ को ख़त्म कर दे और अपनी बहन को लेकर आ जा। ये भी कहता बजान टेंशन ना लो, यूँ गया उस जीएन भाई को मारूंगा और अपनी बहनों को लेकर आ जाऊंगा। ये भी कहता ये हुई ना बात। अब आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो आराम से रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे ही उसको ढेर सारे बंदे द्वारा पॉइंट मिल रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके वाह यार मैंने तो किसी को कुछ किया भी नहीं, ऑटोमेटिक मुझे पॉइंट मिल रहे हैं, मिलने दो भाई मुझे, क्या मेरा तो फ़ायदा हो रहा है। उतने में बड़ा भाई आ भी जाता है और कहता बोले आई अकेले बैठे बैठे तू करके आ रहा है, चल हम लोग फ्लाइंग स्वॉर्ड पे ये करते हैं, क्या बोलते हैं, रेस लगाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहले स्वॉर्ड लाओ ना, आप स्वॉर्ड यूज़ नहीं करते, आप तो हैमर यूज़ करते हो, तो आपका तो फ्लाइंग हैमर बन गया। तो ये भी कहता तुम उड़ने का प्रैक्टिस चलो ना यार, लगाते हैं ना। ये भी कहता है ओ ले 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 ओ ले 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 ओ ले 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 ओ ले 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 ओ ले ले ले। तो बड़ा भाई भी कहता है क्या ओ ले ले ले, अच्छा तू डर गया क्या, चलो कोई बात नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या मैं डर गया, ना ना बिल्कुल भी ना, चलो चैलेंज यहाँ पे लगाते हैं। वो भी अपने स्वॉर्ड पे आता है, कहता देखा भैया कितना ज़्यादा तेज में उड़ सकता हूँ। भैया भी कहते यही हमने देखा। दोनों भाई एंजॉय कर रहे थे, उड़ रहे थे। एक चिड़िया दिखाई देती है जो हमारे मेन कैरेक्टर से ज़्यादा ऊपर उड़ रहा था। ये भी कहता है चिड़िया के बच्चे औकात में रह ले, मैं तेरे से ज़्यादा ऊपर यहाँ पे उड़ूंगा। उतने में ध्यान जाता है नीचे साइड, जहाँ पे नीचे वही प्रिंस आ जाता है और डियाओ मियाओ आ जाता है और कहते हैं जियान भाई के बच्चे जल्दी से सामने आ, क्योंकि आज तेरी मरने की बारी आ चुकी है। हमारे मेन कैरेक्टर का आवाज़ आता है छिनाल के बच्चे। तो एक लड़का भी कहता है छिनाल, किसको 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 छिनाल बोल रहा है। अटैक आता है जो डायरेक्ट उस आदमी की जान निकाल लेता है और जो अटैक ना प्रिंस के बाल पे भी लगता है जिससे उसका बाल कट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम सब छिनाल के बच्चे हो, बोलो मैं हूँ जियान भाई, क्या काम है तुम्हें। तो प्रिंस भी कहता साले तू है क्या जियान भाई जिसने मेरी बहन को पटाया और प्लस उसको किडनैप भी कर लिया, मेरी बहन मुझे वापस लौटा दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू अपनी बहन को बचाने आया है, नहीं लौटा रहा, बोलो क्या करेगा। डियाओ मियाओ भी कहता है यही है भाई, मारो ना इसको, क्या देखे जा रहे हो प्रिंस, लालत है आपके ऊपर। वो भी कहता है कि मारूंगा ना, चलो यार चुपचाप मेरी बहन मुझे लौटा दे। उतने में जो अपना था ना भाई बड़ा भाई, वो भी आ जाता है और कहता है खबरदार मेरे छोटे भाई को टच भी किया तो डियाओ मियाओ गे कहीं का। वो भी कहते ये देखो ये लड़का, भाई ये लड़का मुझे यहाँ पे चाहिए, जल्दी से भाई इसको जहाँ से मत मारना, इसको पकड़ के मेरे हवाले यहाँ पे कर दो। तो सब लोग मिल के ना एक बार में पकड़ने के लिए अटैक कर देते हैं। भाई ये डियाओ मियाओ तो खुश, यस भाई ये आदमी मेरा यहाँ पर है, ये इसके साथ स्वागत मैं मनाऊंगा। हमारा बड़ा भाई भी कहता तुम सब मिलके एक लौते मेरे पे अटैक यहाँ पे कर रहे हो, भाई तुमको शर्म आनी चाहिए, शर्म। एक एक करके वो सारे बंदलों की कुटाई करता है। दूसरी ओर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी हमला करता है, वो क्या बोलते हैं प्रिंस के ऊपर। प्रिंस भी कहता बस तेरा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उनके बीच में बैटल स्टार्ट ही था, उसी बैटल के बीच में चेन भी था। वो चेन एक वेपन पीछे से लेकर आता है और कहता मर। जो प्रिंस है ना वो भी खुशियस, मैंने चेन को भी बोला कि चेन भाई तू आ जा, तेरा भी बहुत ही बड़ा दुश्मन है ना। तो एक बार में तैयार हो गया, अब देखता हूँ ये कैसे बचता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगती है बहुत ही ज़्यादा चोट लगता है, इतना ज़्यादा
चोट लगता है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनको ऐसा लगा था कि हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लगा है, हमारा मेन कैरेक्टर तो सही सलामत था। वो भी कहता बस इतने तुम कर सकते हो क्या, चलो यार मेरे भैया तुम यहाँ से निकलो। तो भैया यहाँ से नहीं निकल पाता क्योंकि उसके पीछे ढेर सारे बंदे पड़े थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मेरे भैया को छोड़ दे वरना तुम्हारा कसैया बना दूंगा। लेकिन तभी बीच में एक मिस्टीरियस सा बंदा आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अटैक डॉज कर लेता है। लेकिन तो भी उनके बाद बीच में उनका कुछ ऐसा लड़ाई होती है जो राइटर ने क्लियर दिखाया नहीं, लेकिन उस लड़ाई के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी गहरी चोट लग चुकी थी और हमारे मेन कैरेक्टर को दुश्मन एकदम जान से मारने को तैयारी था। लेकिन नीचे से भाई आता है, टांग पकड़ लेता है और कहता है खबरदार मेरे छोटे भाई को टच भी किया तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भैया आप दूर हटो वरना ये आपको टच यहाँ पे कर देगा। तभी पीछे से वो बुढ़ा आ जाता है और कहता है सॉरी आने में लेट हो गया लेकिन अब मैं बचा लूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बुढ़ा भाई लेट आने में तूने तो रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है। वो भी कहता है सॉरी लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे बचा ही लूँगा। तो वो लड़ने लग जाता है लेकिन बेचारा अकेला बुढ़ा वो भी अब ज़्यादा टिक नहीं पाता। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है यार बुढ़ा टिक ही नहीं पा रहा, अब मुझे कुछ भी करके हेवन स्टेज पे जाना ही पड़ेगा। तो सिस्टम मेरा पूरा पॉइंट यूज़ कर मुझे हेवन स्टेज पे पहुंचा दे। सिस्टम भी कहता है आपका बॉडी इतना पावर संभाल नहीं पाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है बस तो चुपचाप यहाँ पे पहुंचा। तो धीरे धीरे पहुंचाने लग जाता है। सबसे पहले 28% यहाँ पे पूरा हो गया, फिर 50% पूरा हो गया, फिर 89% पूरा हो गया। तो बाकी बंदे भी देखते फक यार ये तो हेवन स्टेज पे जाने वाला है, इसको जाने से पहले रोकना ही पड़ेगा। लेकिन वो लोग रोके उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर कंप्लीटली हेवन स्टेज पे जा चुका है और आ जाता है कहता है चलो तुम्हारा बाप यानी जीएन भाई आ चुका है, सबको मारेगा। तो मारना स्टार्ट करता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।